मम्मी की आंखों का परहेज़ अब पूरा हो गया, तो इसलिए हम घर से निकल सकते हैं और जा रहे हैं सबसे पहले अपने घर के बड़ों के पास, उनको ये बताने के लिए कि अभी अब उनकी बहू नहीं आ पाएगी इंडिया, और जो हमारी शादी की, इंडियन शादी की तैयारियां थी और इंडिया घूमना था, उसमें से कुछ भी नहीं हो पाएगा। वजह वगैरह सारी रास्ते में डिस्कस करते हैं। माता जी माना न्यूज़ बैड है, बट अब हफ्ते बाद आए हो वीडियो में, है ना, थोड़ी शिकन हम भी कोशिश करते हैं जी हर बार के ब्लॉग में थोड़ा सा हैप्पी फेस, क्योंकि लविंग सब्सक्राइबर्स हमारे, कोई ऑफिस से आता है थका हुआ होता है, किसी को अपने काम, अपनी परेशानियां होती हैं, शाम को 7 बजे हमारी वीडियो अगर देखें तो उनको फिर और परेशानियां हमारी तरफ से सुनने देखने में, तो मैं क्या तकलीफ। मगर कई अपडेट्स ऐसे होते हैं जो देने लाइफ के बड़े जरूरी होते हैं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी, बनी क्या थी, हमने ही बना रखी थी कि भाई सैंड्रा इंडिया आएगी, उसको इंडिया दिखाएंगे पूरा, हमारी शादी जो है इंडियन तरीके से होगी। एक्चुअली हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी, कितने लोगों ने तो गिफ्ट और सगन सोच के रखे हुए हैं, मम्मी ने तो सेट तक बनवा रखा है, बट वो सारी चीजें जो हैं अब क्योंकि नहीं हो पा रही, वजह वगैरह हम आगे चलते चलते डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, बट फिलहाल तो ऐसे। अब जी स्टेटस कुछ ऐसा है कि हमने 20 जनवरी को पासपोर्ट सैंड्रा का कोरियर कर दिया था, और कोरियर कंपनी से हमें कंफर्मेशन आ गई थी कि 20th को आपका पासपोर्ट जो है वो डिलीवर हो गया BLS में, जो कि मीडिएटर है। उसके बाद का दिन है और आज का दिन है, हमें ऑफिशियली वहाँ से कोई जो हमारा एंट्री वीज़ा का स्टेटस है उसके ऊपर अपडेट नहीं मिली, क्योंकि वीज़ा एज वाइफ अप्लाई किया हुआ है। हमने कई बार कॉल करने की कोशिश भी करी हाई कमीशन में, जब तक मैं वहां पे था मैं हर दिन, ऑलमोस्ट हर एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे हम कॉल किया करते थे, और फोन कॉन्स्टेंटली सिर्फ वॉइस मेल पे जाता था। ईमेल एड्रेस पे भी जब हमने करी तो हमको सिर्फ एक ईमेल आई थी, जिसके बारे में मैंने पहले बताया भी था कि वी आर बिजी, कोविड की वजह से स्टाफ शॉर्टेज है, हम आपकी रिव्यू एक्सपेडाइट भी नहीं कर सकते, और नॉर्मल में कितना टाइम लगेगा हम कुछ नहीं कह सकते। आगे भी हम आपकी ईमेल्स की रिप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम उसकी भी कोई गारंटी नहीं लेते। वो एक ईमेल आई थी हमें दूसरे या तीसरे दिन, वो दिन है और आज का दिन है। हम कई ईमेल कर चुके हैं, कई बार हाई कमीशन जाके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा चुके हैं। जब मम्मी की तबीयत खराब थी तो हम चाह रहे थे कि सैंड्रा यहाँ आ पाए, बट ऑफ कोर्स इट वाज नॉट एन इमरजेंसी, उसके बिना भी काम हो सकता था, बट हमने दरखास्त डाल दी थी, तो उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं। उसके बाद हमने अपनी तरफ से सोचा कि जो शादी के रिलेटेड और जितने डॉक्यूमेंट प्रूफ वगैरह हो सकते हैं वो हम सारे एडिशनली सबमिट करा दें, कि भाई माइंड में कई बार डाउट आ जाता है कि पता नहीं शादी जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं था। इतना टाइम हो गया है अप्लाई किए हुए, सैंड्रा वहाँ अकेली परेशान हो रही है। हमने स्पेशली जो है इस साल की पूरी प्लानिंग इस हिसाब से की थी कि दिसंबर में वो यहाँ आ जाएंगे, जनवरी में हम इंडिया घुमा देंगे, फरवरी में शादी की तैयारियां हो जाएंगी, मार्च फर्स्ट वीक में शादी कर लेंगे, अप्रैल ऑनवर्ड्स हनीमून का टाइम जो था हमने सोचा था कि हम रखेंगे जब यूरोप में स्प्रिंग शुरू हो जाती है, और यूरोप वाली साइड जो है पूरी शूट करनी शुरू कर देंगे। आप अपनी फैमिली के साथ यूरोप घूमना चाहते हैं तो बजट ट्रैवलिंग वगैरह किस तरीके से हो सकती है, मिक्स्ड विद लाइफस्टाइल व्लॉगिंग। तो इस चक्कर में क्योंकि हमारी कोई भी चीजें हो नहीं पाई, ऑब्वियसली अब हमें भी ये नहीं पता था, क्योंकि रूल इतनी जल्दी चेंज होते हैं कि दूसरी बार टूरिस्ट वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है समझना कि एक साल में सिर्फ 30 दिन का आपको टूरिस्ट वीजा एक ही बार मिलेगा, उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। तो अब वो उसके पीछे क्या वजह है, दैट इज बेस्ट नोन टू द पीपल हु मेक द पॉलिसीज। बट क्योंकि मैंने ये खुद देखा था कि बहुत सारी कंट्रीज के लोग जो हैं वो इंडिया आते हैं 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पे और फिर वापस चले जाते हैं, दोबारा रिन्यू कराते हैं 3-4 दिन लगा के, फिर वापस आ जाते हैं। हमें नहीं पता, मगर उस टाइम शायद हमारी थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज थी कि हम नहीं इस चीज को फोर्स ही कर पाए, या हमने अंदाजा नहीं लगाया कि ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए वापस जाना पड़ा। तो उस केस में हमारा टाइम, इमोशनल, फाइनेंशियल सारे लॉसेस बहुत हुए। बट वापस जाके भी जब हमने शादी के बाद एंट्री वीजा अप्लाई कर दिया, क्योंकि भाई शादी तो जेन्युइन है ना, अगर तो हमें ये भी कोई बता देना कि आपको इतना टाइम और लगेगा तो बंदा उस हिसाब से प्लानिंग कर लेता है, मन पक्के कर लेता है कि चलो इतना टाइम है। हमें कोई जवाब ही नहीं आया, नो कॉन्टैक्ट येट एट ऑल, कि आपको या आपके कागज में शायद हो सकता है ये वो हो,
हमने अपनी तरफ से कुछ सोच समझ के जो कर सकते थे कर दिया, बट ऑफिशियली हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसीलिए जब पता ही ना हो आपको कि 15 दिन है, 10 दिन है, 20 दिन है, और मेरे जैसे काम में जिसमें आपको डेली कुछ ना कुछ करना होता है, वो प्लानिंग, बिना प्लानिंग के हम चल ही नहीं सकते। तो इसीलिए अब फाइनली हमने ये डिसीजन ले लिया है कि जितने हमारे प्लान खत्म होने थे हो गए। अब जो आगे के जो हमने प्लान बनाए हुए थे मार्च के बाद तक के, उनको इस बात की बलि नहीं चढ़ने देना कि हमें पता ही नहीं कि जवाब कब आएगा कब नहीं आएगा। तो इसीलिए आज सैंड्रा विड्रॉ कर लेगी पासपोर्ट। और इन सब चीजों के चलते मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सैंड्रा अपना पासपोर्ट वहां से नहीं निकाल सकती कि मेरे को मेरा पासपोर्ट वापस कर दो और मेरी आप कंसिडर करते रहो एप्लीकेशन। जब आपकी कंसिडरेशन हो जाएगी तब मेरे से पासपोर्ट मांग लेना, ताकि कम से कम वो मेरे से कहीं और किसी और जगह पे तो मिल सके। वो वहां कैद ही हो गई है एक तरीके से। तो या तो मैं वहां जाऊं और उसको तो कहीं बुला नहीं सकते। मम्मी की अभी सिचुएशन नहीं है कि मैं बहुत लंबे टाइम तक छोड़ के चला जाऊं। मैं ये तो कर नहीं सकता 15 दिन के लिए कनाडा जाऊं और फिर वापस आ जाऊं, फिर मम्मी का जो आंख का सेकंड वाला होना है वो करवाऊं। तो इसीलिए हम फंस गए हैं बहुत बुरी तरह, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रही कि मैं सैंड्रा को ये बोलूं कि अब आगे के प्लान नहीं खराब करने, तू अपना पासपोर्ट विड्रॉ कर ले। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यूके जैसी कंट्रीज में भी ये सर्विस होती है, बहुतों में नहीं है बट यूके में होती है कि आपको एक सर्विस मिलती है जिसे कहते हैं पासपोर्ट पासबैक। यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए, फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की पकड़ा दीजिए, पासपोर्ट आप ले जाओ, जब आपकी डिसीजन हो जाएंगी हम आपको बुला लेंगे, आप जो है अपना पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाने के लिए ले आना। वो भी नहीं हो सकता। अगर पासपोर्ट चाहिए तो एप्लीकेशन विड्रॉ करो, ये रूल है। अब रूल्स को 1000 फैक्टर्स के हिसाब से कंसिडर करके सारी कंट्रीज अपने हिसाब से बनाती हैं, इसलिए देयर इज नो राइट और रॉन्ग एंड द रूल्स हैव टू बी रिस्पेक्टेड। कोल्ड वॉर शुरू हुई थी ना, शीत युद्ध, के भाई रशिया या सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों के पास न्यूक्लियर बम आ गए थे। तो वो कहते थे कि दोनों के पास बम होने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि जो अमेरिकन बम इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट थे उनमें से कई लोगों ने सोवियत यूनियन को सीक्रेट दे दिए थे अमेरिकन बम के, कि वर्ल्ड में जो है पावर का तनाजुर बना रहे, बैलेंस मेंटेन रहे। उस चीज़ को बोलते थे डेटरेंस। ये जो है ना डेटरेंस का एक एग्जांपल है कि भाई यहाँ पे लिख दिया है गधा जो है नंबर 1 कर रहा है तो ये डेटरेंस है उस चीज़ को रोकने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रोस्टेड चना। अरे वाह, रोस्टेड चना। आपकी तबीयत ठीक है? ढीले लग रहे हो आप। बस लेटा हुआ था, सोचता हूँ। अच्छा, बाकी सथ लगनी है परिवार की, तो ये हमने सेट कर लिया। इसको कहते हैं तख्तपोश। चाहिए ये तख्तपोश हिंदी का वर्ड है, पंजाबी का है, पश्तो है, उर्दू है, क्या है? उर्दू है तख्तपोश। अच्छा मुझे नहीं पता था, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? तख्त पता नहीं। जैसे मेज के ऊपर बिछाने वाले कपड़े को मेज पोश बोलते हैं, है ना? तो ये तख्त है, तो इसको तख्त पोश क्यों बोलते हैं? वो तो खाली तख्त हो गया ना। तो उस पर तख्त भी तख्त होगा। तख्त, हाँ, वो पंजाबियों ने बना दिया तख्त। मेरे को तख्त ताउस पता है, जो कि पीकॉक थ्रोन होती थी। ताउस मोर को कहते हैं। हाँ, उसमें फारसी में सही तख्त ताउस। कोहिनूर एक बार तख्त ताउस में भी लगा था ना पहले। वही था ना? हाँ, तख्त ताउस में लगा। एनीवेज, ये चने जो है ना, ये ऐसी चीज़ है, हाथ रुकता नहीं है इन पे, चाहे चने हो नमकीन हो, बंदा खाता ही रहता है, मगर ये है बहुत बढ़िया। ठीक हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अच्छा, कोल्ड हो रहा है। मैसेज है कि साइकिल पे भी पहले टैक्स लगता था। ये जो 2 रुपया साल का दिल्ली कारपोरेशन लगाती थी। कब की बात कर रहे हो? मैं 1950 की बात करता हूँ, 1950। टोकन देते थे उसका, और टोकन साल लगा के बनना था, तो 2 रुपया साल का टैक्स लगता था। अच्छा। और रास्ते में चेकिंग भी करते थे, जैसे बाकी गाड़ियों की चेक होती है। हाँ भाई, उस टाइम साइकिल की गाड़ियाँ थी। ओके, तो ये बेसिकली यानी लग्जरी टैक्स हो गया उस जमाने का। जो भी, हाँ, रेडियो पर लगता था। रेडियो का 15 रुपया लाइसेंस था। ओके। अगर 2 होते थे ना, अगर एक घर में 2 रेडियो होते थे ना एक नाम से, तो उसमें कोई आधा माफ हो जाता था। अच्छा। उषा भाभी जी का फादर का नाम भी देसराज था।
अच्छा तो हमारे पिताजी का नाम भी देसराज था। अच्छा। तो वो जो रेडियो आया था उनके नाम में था। हाँ। तो वो टैक्स आधा हो गया हमारा। ये ठीक है, जुगाड़ उस टाइम भी चलते थे। वाह भाई वाह, दोनों कुर्मियों का नाम देसराज, वाह जी वाह। चाचा जी के दहेज की साइकिल तो पापा खोए थे। पिक्चर हॉल पे गए थे पोस्टर देखने। देखने गए थे, बाहर निकले तो साइकिल गायब। अच्छा हाँ जी अखबार में आई थी कि एक बंदा अपना बस पे डेली ट्रैवल करता था ऑफिस जाने के लिए। तो वाइफ ने कहा भाई एक साइकिल ले लो, रोज बस पे जाना मुश्किल होता है। हाँ जी। उन्होंने साइकिल ले ली। हाँ। पहली बार साइकिल ऑफिस गया तो वापस ऑफिस से साइकिल पे आ रहा था, रास्ते में पेशाब आई उसको। हाँ। तो खड़ा होकर पेशाब करने लगा। कितने में बस आ गई, दौड़ के बस पे चढ़ गया, साइकिल वहीं रह गई। साइकिल वहीं रह गई। जब घर पहुंचा उन्होंने कही साइकिल कहना है, मैं साइकिल पे गया था। अच्छा। फिर वापस आया तो साइकिल वहीं खड़ी थी। अच्छा। फिर कहता चल मंदिर चला जाता हूँ, प्रसाद चढ़ाता हूँ, साइकिल बच गई। मंदिर से बाहर निकले साइकिल गायब। अखबार की खबर है। ये अखबार की एक्चुअल खबर है, चुटका लिखा हुआ अखबार की खबर है। खबर है। मुझे लगा कि चुटकुले वाले कॉलम में चुटकुला छपा होगा, भाई ये तो खबर निकली। हेलो हाँ भी ब्लॉगर क्या हाल है? बढ़िया। छोटी नानी जी नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है तेरी? अंदर से सोफा तो बहुत बढ़िया बनाई तूने। चाची तो आ नहीं पा रही इंडिया, ठीक है, तो आपको चाची से मिलाने हमें बाहर लेके जाना पड़ेगा। इसलिए दोनों फटाफट अपने पासपोर्ट बनवा लो जल्दी जल्दी। हर बार जब भी मैं आता हूँ बोलता हूँ ताकि तुम दोनों को साथ ले जाऊँ। ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्राइडे की शाम को, और बस थोड़ी देर के अंदर कनाडा में फ्राइडे की सुबह होने वाली है। सैंड्रा दोपहर तक पहुंच जाएगी। BLS जो मीडिएटर है उनके पास पासपोर्ट विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम के अंदर बस मैं चाहता हूँ कि हम मिल लें एक बार फिर से कैसे भी कहीं भी। बट जब वो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर कोई अपडेट मिलता है कि नहीं मिलता है कि क्या हो रहा है, वो तो जाके ही पता लगेगा। तो मैं आपको आगे ही बता पाऊंगा। बट अगेन ये पॉलिसी मैटर होते हैं तो इसलिए डिलेज भी चल ही रहे हैं कोविड की वजह से, नो कंप्लेंट्स। बट मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल सिचुएशन अब ये अलाउ नहीं करती कि पासपोर्ट वहाँ जमा रहे अनलिमिटेड टाइम के लिए, कि पता ही नहीं है कितना टाइम लगेगा, क्योंकि प्लानिंग वगैरह कुछ काम सारा बहुत चीज़ें सफ़र कर जाएंगी उस चक्कर में। इसीलिए अब हमने विड्रॉ करने का फैसला कर लिया, क्योंकि ऑफिशियल टाइम तो 10 दिन था, 10 वर्किंग डेज, और अब हो गया उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा। बट अगेन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि भाई सिचुएशन ही ऐसी है आजकल, और हमारी सिचुएशन कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो है नहीं, तो इसलिए नो फस अबाउट इट। ये चीज़ें होती हैं, इनको डील करना पड़ता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो पर्सनली उसको मेरा देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि भाई भगवान ने किसी बला से ही बचाया होगा, या जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ इस चीज़ के अंदर। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो था बट सैड नहीं हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा इसके अंदर से निकल आएगा। आई एम प्रीटी होपफुल। बाकी जी अब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस पिछले लास्ट वीक में आए थे कि वीडियोस कहाँ हैं, क्यों नहीं अपडेट आ रहे। तो जो लोग वेट कर रहे थे उनको सॉरी और थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार करते हैं। और ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।